अभी तक हम इस चैप्टर में देख चुके हैं कि हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा हमारा वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ और क्यों हमारे लिए जरूरी है। फिर उसके बाद हमने देखा पानी, पानी क्यों जरूरी है हमारे लिए और कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी प्रदूषित कैसे हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मृदा क्या होती है, मृदा कैसे बनती है और मृदा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में देखा है ना। इन चीजों के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं इसी में वो बादल का बनना और पानी गिरना, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब हम एक और प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखने वाले हैं जो हमारे सामने दिखाई नहीं देता, हमको दिखाई नहीं देता वो चीज, लेकिन बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। जिस प्रकार पानी, जल चक्र के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्या होता है, अभी दिखा भी दूंगा एनिमेशन में। जो आपका पुराना नॉलेज है, मुझे मुझे इतना तो पता, आपको इतना तो शायद मेरे ख्याल से पता होगा कि जल चक्र क्या होता है, पानी कैसे कैसे जो है वो बारिश कैसे गिरती है, बारिश से वाष्पीकरण होता है, उसका फिर से बादल बन जाते हैं, बादल से फिर वो साइकिल चलता है, उसको जल चक्र बोलते हैं। अभी दिखा भी देंगे अपन उसको। लेकिन क्या जैसा जल के साथ होता है वैसे ही गैसेस के साथ भी होता है। सबसे मेनली जो दो गैसेस है हमारे आसपास वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको ये तो पता है कि हम ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहे होते हैं जिसके कारण से हम जीवित हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी वायुमंडल में तो हम जिंदा नहीं रह सकते। मतलब हम कौन, मनुष्य या जीव जंतु, ये जिंदा नहीं रह सकते। इवन दो आप बोल सकते हो कि अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो प्लांट्स भी जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन नहीं बनेगा और प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी होती है। हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन गैस जरूरी है, वैसे ही प्लांट्स के लिए कौन सी गैस जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर्मूला आप सभी को पता है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। कोई बोले ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताओ, ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो बोलोगे केवल O। और कोई बोले ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला बताओ तो वो होता है O2, है ना। इसी प्रकार अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे जो है वो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल करना मतलब कि सांस के दौरान लेना। वो कौन सी गैस इनहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो ग्रहण कर रहे होते हैं। चलो ये तो ठीक है। मतलब इसका मकसद क्या है बताने का कि ये जैसे पानी का साइकिल है वो ऑलरेडी चल रहा है, कि हमको दिखाई देता है कि पानी यहाँ से गिरा और अब वाष्पीकृत हो रहा है, यही पानी गिर रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हमको ऐसा कुछ दिखाई देता है, ये बैकग्राउंड में चल रही होती है प्रोसेस और लगातार चल रही है। अभी भी कुछ ना कुछ इसमें चल ही रहा होगा। हो सकता है बादल बन रहे हो ऊपर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, तो लगातार चल रही होती है। इसी प्रकार जो हमारी गैसेज हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में से केवल आप कार्बन की बात करो तो कार्बन भी एक तत्व है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। और कार्बनिक यौगिक हमारे आसपास, मतलब कार्बन से बने हुए बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास। लगभग लगभग 85 से 90% जो चीजें होती हैं, और इवन दो मैं तो बोल सकता हूँ 95% जो हमारी चीज होती हैं उसमें जो है वो कार्बन कहीं ना कहीं मौजूद होता है। यहाँ तक की को बोलते हैं इंग्लिश में इवन दो। इवन दो, EVEN, इवन दो, THOUGH, सॉरी, इवन दो। यहाँ तक कि आप जो शक्कर खा रहे हो ना उसमें भी कार्बन मौजूद है। आप जो कपड़े पहने हुए हो उसमें भी कार्बन मौजूद है। ये हमारी बॉडी तक, यहाँ तक कि हमारी जो बॉडी बनी हुई है उसमें भी कार्बन मौजूद है। अजीब अजीब बात नहीं है, बिल्कुल है। ये पर्दा जो आपको दिख रहा है ये कार्बन का बना हुआ है। माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, मोबाइल, सारी चीजें में कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन मौजूद है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे आसपास जितनी भी चीज दिख रही है आपको 90 से 95% चीजों में कार्बन मौजूद है ऑलरेडी। इतनी ज्यादा मात्रा में हम अपने आसपास कार्बन को देख पाते हैं। क्या केवल कार्बन से बनी होती है, नहीं, कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बनी होती है। मतलब उनमें कुछ मात्रा में कार्बन मौजूद होता है। मैंने बताया आपको शक्कर में भी कार्बन मौजूद है। हालांकि आपको ध्यान में आता है कार्बन मतलब तो काला होता है, शक्कर तो गोरी होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये कार्बन दूसरे चीजों के साथ बढ़ता है तो इसके रंग और रासायनिक चीजों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। खैर, ये टॉपिक हमारा नहीं है। हमारा टॉपिक है ये साइकिल होते कैसे, नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। और यकीन मानो कई बच्चों को ये चीज जो है, मैं खुद 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को समझ में नहीं आती कि इसकी जरूरत क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और आपके पास जो है वो इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाऊंगा अभी कि नाइट्रोजन साइकिल यानी कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है और क्यों हमारे लिए जरूरी। जरूरी तो अपने आप हो जाता है जब आप बोल रहे हैं अभी भी जिस एरिया में आप बैठे हुए हो उसमें 78% नाइट्रोजन है। 78%, मतलब कि 100, अगर 100 भाग में से केवल 78 फीसदी एरिया क्या है उसमें,
केवल केवल नाइट्रोजन है। तो इस नाइट्रोजन का होता क्या है, ये जाति कहाँ है और कैसे हमको इफेक्ट करती है और जीवों को मतलब जानवरों और पौधों को इफेक्ट करती है, ये हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर हमको नहीं पता तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हमारे आसपास जो इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद है उसके बारे में ही हमको नहीं पता है ना। अच्छा, इसमें यहाँ पर कुछ बच्चों को ये भी डाउट आ सकता है कि भैया आसपास आप बोल रहे हो वायु मौजूद है और इस वायु में तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, आप बोल रहे हो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 20% है, वेरी करती है हर एक जगह पर। अप्रोक्सीमेटली मान लो, मोटा माटी बोल दे तो 20% है, 78% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह आप बोल रहे हो। तो क्या हम जो सांस लेते हैं, जैसे हमने सांस ली, तो सांस लेने के दौरान क्या नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं जाती होगी हमें बॉडी में? और अगर जाती है तो उसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता? और केवल हम ऑक्सीजन ही क्यों ब्रीथ कर पाते हैं, ऑक्सीजन ही क्यों ले पाते हैं? कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बिल्कुल, आप जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस भी कुछ मात्रा में आपकी बॉडी में इंटर करती है, लेकिन हमारी बॉडी, हमारे फेफड़े जो बने हुए हैं जिससे हम श्वसन ले रहे होते हैं, वो केवल बने हुए हैं ऑक्सीजन के लिए। हमारी बॉडी के लिए केवल जरूरतमंद जो गैस है वो ऑक्सीजन है। बाकी नाइट्रोजन गैस को जो है वो हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो सांसे के द्वारा बाहर निकाल देती है। और कुछ मात्रा में अगर नाइट्रोजन अवशोषित हो भी जाती है तो वो जो है हमारे पदार्थ में से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है वो शरीर के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, उसका हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती है। बिल्कुल, सांस के दौरान कुछ मात्रा में नाइट्रोजन बिल्कुल जा सकती है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन हमारे काम की नहीं है। शरीर के द्वारा या तो सांस के द्वारा ही बाहर निकाल दी जाएगी, या फिर अपशिष्ट निपटान जैसे कि मूत्र हो गया या फिर मल हो गया, मूत्र मतलब बाथरूम, मल हो गया, मल मतलब पोटी, इनके द्वारा, सांस के द्वारा या फिर मल विसर्जन के द्वारा या मूत्र विसर्जन के द्वारा नाइट्रोजन को जो है वो बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे काम की नहीं है वो चीज, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन काम की है, तो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड के माध्यम से पूरी ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में घूमती रहती है। अब फिर से बात आ जाती है नाइट्रोजन साइकिल पे आ जाते हैं अपन। और नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एक बार एक वीडियो एनिमेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है और क्यों जरूरी है ना। तो इस वीडियो को अपन देखते हैं, साउंड आपके पास आएगा, मैंने ऑन कर दिया है। तो थोड़ा सा फनी वीडियो है, फनी मतलब आपको कुछ साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन एनिमेशन के माध्यम से, कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से समझने की कोशिश करना बस कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है ना। बहुत सारी टर्म सीखने को मिलेंगे आपको, टर्म मतलब शब्द सीखने को मिलेंगे, नए शब्द आएंगे, तो उस पर नए शब्दों पे फोकस करना, बहुत सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं आगे, अगर आप मैथ साइंस से जुड़े हुए रहेंगे तो 10वीं में तो जुड़े ही रहना वैसे। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम करते हैं। तो ये शुरुआत में स्टोरी बेस्ड है, को छोड़ दिया और खुद भाग गई, क्योंकि वो भारी चीज है। एक बंदा है, ये जो है वो उसके सर पे गिरती है। हाँ, बेचारा मस्त सॉन्ग सुन रहा था लेकिन बीच में मैजिक बुक थी। ऐसी बात है, क्यूरोसिटी सब में होती है, जिज्ञासा सब में होती है। क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा, वो जो है वो बुक को खोलता है। यहाँ तक हमारे नाइट्रोजन साइकिल से कुछ लेना देना नहीं था। यहाँ जो लिखा है ना मैजिक, मैजिक मतलब तो समझते हो, और जादू, ग्लैर्स मतलब होता है, ग्लैर्स मतलब चमक, चमक होना। जैसे आप कभी मोबाइल से फोटो खींचते हो किसी लाइट की, तो आपने देखा होगा ऐसी लाइनिंग आ जाती है कई बार। कैसी लाइनिंग आ जाती है? 2 मिनट। अजीब सी चमकाहट आती है, ऐसी लाइन बनी रहती है, आपको वीडियो अब दिख रहा होगा मेरा, तो ऐसी लाइनिंग वीडियो में जो है वो ऐसी लाइट के कारण से ऐसी लाइनिंग है, उसको बोलते हैं ग्लेयर, है ना, चमकाहट। तो यहाँ पर मैजिक ग्लेयर का मतलब है जादुई चमकाहट। लगा दिया और वो कुछ नई चीज दिखने लगी, वो जादुई चश्मा था तो कुछ नया दिखा उनको देखा एक अजीब सा सब्सटेंस जो कि बड़ा होता है, फिर छोटा हो गया। कार्टून कैरेक्टर। और इस सब्सटेंस का नाम है नाइट्रोजन। ये बंदा जो निकला, आसपास उसको दिखना चालू हो गया वो चश्मा पहनते से ही, वो क्या है नाइट्रोजन, और बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये जो है वो नाइट्रोजन है, इसके बड़े और वो कैरेक्टर के रूप में आपको समझाया, तो इसका मतलब ये मत समझना कि नाइट्रोजन सही में कोई गुड्डा होता है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। हाई स्कूल में आ गए हो आप 9th क्लास में, बच्चों वाली हरकत नहीं करना बिल्कुल भी। तो लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक मतलब कि वातावरण,
हमारे आसपास की जो वातावरणीय नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन है ना, तो ये नाइट्रोजन गैस है जो हमारे आसपास पाई जा रही है। एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडल, इसको नाइट्रोजन गैस दिखना शुरू हो गया चश्मा लगाते थे। और ये बताती हैं कि मैं जो आपके आसपास वायु है ना उसमें 78% मैं हूँ, मतलब जितनी भी गैसेस हैं हमारे आसपास वायु की, आई कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 78% ऑफ द एयर, मतलब जो वायु का 78% हिस्सा है वो मेरे पास है, मैं ऑक्यूपाई करके रखी हुई उस हिस्से को, बाकी में ऑक्सीजन और बाकी की गैसेस हैं। यहाँ पर आपको वेन डायग्राम से ही बताया है, जो नीला एरिया दिख रहा है ये नाइट्रोजन का है, बाकी जो ये ऑरेंज दिख रहा है ये ऑक्सीजन है, और बाकी जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना इतना, इसमें बाकी गैसेस हैं। कौन कौन सी? उसमें सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस भी, प्राकृतिक गैस भी इसी में पाई जाती है, इसमें धूल के कण भी मौजूद है, जल वाष्प भी मौजूद है, ऑर्गन हीलियम गैसेस भी इसी में आ जाती है। तो बहुत कम परसेंट होती है ये वाली गैसेस, मेनली कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बोलता है अब जो है वो टाइम आ गया नाइट्रोजन साइकिल को समझने का, क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है। नाइट्रोजन एयर में प्लांट है, लिग्यूमिनस प्लांट लिखा हुआ है, इन्होंने एक इंग्लिश टर्म यूज करी है, लिग्यूमिनस प्लांट, LEGUMINOUS। लिग्यूमिनस प्लांट मतलब होता है फलदार वृक्ष, जिनमें कुछ मात्रा में फल उगते हैं ना, जिसमें फल उगते हैं। आप देखोगे सभी पौधों में फल उगते हैं, बस उन फलों का आकार अलग अलग होता है। केवल ऐसा नहीं है कि आम जो है उसमें फल उग रहा है और नीम में फल नहीं उग रहा, नीम में भी फल उगता है, वो निम्बोली आपने देखी होगी। तो सभी पेड़ पौधों में फल उगते हैं, सभी फलीदार वृक्षों को बोलते हैं लिग्यूमिनस प्लांट, जिसमें फल उग सकते हैं। तो लिग्यूमिनस प्लांट मतलब फलीदार वृक्ष। अब ये नाइट्रोजन क्या जा रही है? नाइट्रोजन इस पेड़ के पास जा रही है जो बेचारा अच्छा खासा नाइट्रोजन जो है वो इस प्लांट के पास जाती है, ये प्लांट गुस्सा हो जाता है और उसको घुमा के ऐसा फेंक देता है कि नहीं चाहिए मुझे तुझे, भाग, है ना। क्यों कर रहा है इसने ऐसा? क्योंकि प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है, जो प्लांट की लीव्स होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब्सॉर्ब करती हैं। तो इसका मतलब क्या प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं थी, इसके कारण से उसने फेंक दिया? नहीं, प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए पड़ता है। अब ये बेचारा नाइट्रोजन गया कि हाँ मैं तेरे पास आ गया, तू मेरे को खा, तो मैं तेरे बॉडी में जाऊंगा और तू तेरी वृद्धि हो पाएगी, नहीं तो तू बढ़ नहीं पाएगा बिना नाइट्रोजन के। प्लांट के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। बेचारा ये अच्छा करने गया था, लेकिन प्लांट जो है वो गुस्से में इसको जो है दूर कर, भग, मैं तेरे को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो बोले तो ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? ये बेचारा जमीन पे गिर गया। तो अब ये प्लांट इसको बताता है कि नहीं भैया, मैं तेरे को डायरेक्ट ऐसे सांस के थ्रू नहीं ले सकता, पत्तियों के थ्रू नहीं ले सकता, ये जो है वो मेरी जड़ों के माध्यम से आ। नो एंट्री बोल रहा है, नहीं तेरी कोई एंट्री नहीं है मेरे पास। यहाँ देखो पत्तियों पे लिखा हुआ आ रहा है, पत्ती और जो बाहरी इलाका होता है इसमें, इसके माध्यम से केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें जा सकती है या सूर्य का प्रकाश जा सकता है, नाइट्रोजन गैस एंट्री नहीं कर सकती है। लिखा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब कि जो हमारी वातावरणीय नाइट्रोजन होती है, केवल आप नाइट्रोजन गैस पे ध्यान दो, एटमॉस्फेरिक पे भूल जाओ क्योंकि वो वातावरण लिखा हुआ। नाइट्रोजन गैस प्लांट और एनिमल्स के द्वारा, पौधे और जीवों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा डायरेक्ट ग्रहण नहीं की जा सकती है, और उसका जरूरी भी है इसके बॉडी में जाना, दोनों की बॉडी में जाना जरूरी है, पौधों की भी एज वेल एज जो अपने जंतु होते हैं, गाय जैसे शरीर के जंतु, उनकी बॉडी में भी जाना जरूरी। अच्छा, जाना जरूरी हो, डायरेक्ट ले नहीं पा रहे, डायरेक्ट मतलब त्वचा से ये ले नहीं पा रहे उसमें, तो फिर कैसे जाएंगे? तो जब डायरेक्ट नहीं जा पाती है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन नीड्स टू गेट कन्वर्टेड टू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, मतलब कि जब नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं जा पा रही होती है तो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ता है? उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट मतलब कि परिवर्तित करना पड़ता है नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड, मतलब होता है यौगिकों में, नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों में उसको जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। यौगिक के बारे में हम शायद जान चुके हैं, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था तत्व और यौगिक। तत्व जो है वो 118 तत्व हैं, आपने टेबल भी देखी उसकी, और उन तत्वों के कॉम्बिनेशन से यौगिक बनता है। जैसे H2O, H2O एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो CO2, CO2 में C कार्बन है और O ऑक्सीजन है, इन दोनों तत्वों ने आपस में मिलकर CO2 बनाया, जो कि क्या है? यौगिक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्ट
प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं जाती है उनकी स्किन के थ्रू या फिर पत्ती और जड़ों के पत्तियों के थ्रू, उसको जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों में, जिसके कारण से वो इसमें इंटर कर पाए। नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में ये प्लांट और एनिमल्स में जा सकते हैं। और नाइट्रोजन गैस का उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करना, यही प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब होता है फिक्स करना, समझते हो? फिक्स करना। आप ये समझ सकते हो कि यही जो प्रोसेस कहलाती है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब यहाँ से नाइट्रोजन कम होगी और वहां नाइट्रोजन बढ़ेगी, तो एक साइकिल बनेगा, वही साइकिल अभी देखने वाले हैं अपन, है ना। तो ये प्रोसेस क्या है कि नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया, मतलब परिवर्तित होने की प्रक्रिया, नाइट्रोजन गैस के नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है। स्थिरीकरण कहलाती है। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को ही जो दिखाता है नाइट्रोजन साइकिल। उसी पे बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है। अब पेड़ उसको रास्ता दिखाता है, देख तू मेरे पत्तियों और तनों के माध्यम से तो मेरे में एंट्री नहीं कर सकता है, तू एक काम कर, नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में तू कहाँ जा? मेरी रूट्स में जा। रूट्स मतलब जड़ों में जा। जब तू जड़ों में जाएगा ना, तब जाके मैं तेरे को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तू मेरी बॉडी में जा पाएगा और मेरे को भी जरूरत है तेरी। अगर तू नहीं आएगा इधर तो मेरी बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी, मेरे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मेरे में पेड़ जो है वो बढ़ नहीं पाएगा अगर नाइट्रोजन इसको नहीं मिलेगी। तो बोलता है तू एक काम कर, डायरेक्ट मत आ, तू नीचे से आ, जड़ों में से आ, जिसके कारण से मैं तेरे को एक्सेप्ट कर जड़ों की तरफ। अब ये कहा जाता है मिट्टी में जाती है नाइट्रोजन गैस। कैसे आती है? अलग अलग माध्यम होते हैं, अभी बात करेंगे उस पर भी। ये मिट्टी में आने के बाद क्या करती है? जड़ों की तरफ जाती है, लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों की तरफ, फलीदार वृक्ष की जड़ों की तरफ जाती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो जड़ें होती है उसमें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लेग्यूमिनस प्लांट की तरफ से गई, तो देखोगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है जो रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं। यहाँ जड़ों में आप देखो तो कहीं कहीं मोटा हिस्सा रहता है, उसको बोलते हैं नोड्यूल, है ना, नोड्यूल। यहाँ पर छोटे छोटे जड़ों में थोड़े थोड़े दाने जैसे उभर आते हैं, उनको बोलते हैं नोड्यूल। ये नोड्यूल में जो है वो नोड्यूल में क्या होते हैं, एक तत्व होता है जिसका नाम है राइजोबियम। यहाँ पर इन्होंने राइजोबियम हाउस लिख के रखा है। मतलब ये जो नोड्यूल होते हैं जड़ों में, छोटे छोटे जो मोटे मोटे एरिया होते हैं, वो जो है वो वहां पर जो है प्लांट का एक महत्वपूर्ण अंग पाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो वहां जो जड़ें जिन कोशिकाओं से बना रहते हैं वहां पर एक महत्वपूर्ण कोशिकाओं का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, है ना। क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरियम, पूरा नाम है इसका, राइजोबियम बैक्टीरियम, है ना। ये प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरियम कहाँ पाया जाता है? प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरियम क्या कर देता है? आई लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। ये राइजोबियम बैक्टीरियम कहाँ पाया जाता है? ये जो है वो पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? बात करते हैं। ये क्या करता है? ये जो नाइट्रोजन आई रही होती है इसके पास, जो पेड़ों में नाइट्रोजन आई ना, ये नाइट्रोजन जब आई इसके पास, तो इस नाइट्रोजन को जो है वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। अमोनिया एक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन का एक यौगिक है, आप ये समझ सकते हो, नाइट्रोजन का एक यौगिक जिसका फॉर्मूला होता है NH3, है ना। अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने बताया ना आपको कुछ कुछ टर्म सीखने को मिलेगी। जैसे पहले समझ गया राइजोबियम बैक्टीरियम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरियम क्या कर देता है? जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। टाइम में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। अमोनिया जो है उसका फॉर्मूला होता है NH3। देखते हैं इन्होंने क्या करा, नाइट्रोजन को पका दिया। जाहिर सी बात है वहां पर पौधों में ऐसा नहीं है कि सच में कोई हंडी लेके बैठा हुआ और पका रहा है, वो केवल आपको एनिमेशन के माध्यम से समझा रहे हैं कि जड़ों में क्या कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरियम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दे रहा है में अमोनिया। ये नाइट्रोजन ऐसी अमोनिया के क्रिस्टल में तब्दील हो गई, बदल गई। अमोनिया का AMMONIA अमोनिया, और इसका फॉर्मूला होता है NH3। ये यौगिक दिख रहा है ना आपको, नाइट्रोजन का यौगिक। इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कितनी मात्रा में मौजूद है? नाइट्रोजन का एक परमाणु है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु के बारे में अभी आपको नॉलेज नहीं है, डोंट उसके बारे में फिक्र मत करो। आप अभी ये याद रखो कि अमोनिया को नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है जिसका फॉर्मूला होता है NH3, है ना। और इसको कन्वर्ट किसने करा? नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट किसने करा? राइजोबियम बैक्टीरियम। कहाँ पाया जाता है? तो
तो देखो यहाँ पर इन्होंने एनिमेशन के माध्यम से बताया है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम ने काय में चेंज कर दिया, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। पूरी प्रोसेस इस डायग्राम में बना दी इन्होंने। नाइट्रोजन को राइजोबियम ने काय में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अब बात खत्म हुई क्या? नहीं, अभी बात अब जब ये अमोनिया बन गया है तो ये अमोनिया जड़ों में पाए जाने वाले एक और चीज के पास जाता है, एक और जड़ों में पाई जाती है, पौधों की जड़ों में चीज पाई जाती है, उसका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं पौधों की जड़ों में। बैक्टीरिया समझते हो ना, पढ़ चुके हैं अपन, जर्म्स ही होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब कि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों को जो है वो और ज्यादा तोड़ देते हैं और ज्यादा कन्वर्ट कर देते हैं, काय के कारण से पौधों के जरूरी सामान के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कहाँ पर? जड़ों में ही पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है वो अमोनिया को लेते हैं और अमोनिया को और अधिक कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। देखो स्पेलिंग में फर्क है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट। मैंने बताया था ना आपको, अभी आप बहुत सारे टर्म सीखने वाले हो, बहुत सारे नए शब्द सीखने वाले हो, है ना। राइजोबियम, बैक्टीरियम, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो अमोनिया आ गया, नाइट्राइट्स आ गया, नाइट्रेट्स आ गया, है ना। इसमें फर्क क्या होता है, अभी फर्क आपको पता चल जाएगा। अभी स्पेलिंग पे ध्यान दो आप, NINRITEC, इसको बोलते हैं नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स, और इसको बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों ही फर्क होता है। यकीन मानो, कई आपके पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे आपके हाई, मतलब आपसे तो थोड़े बड़े बच्चे होंगे ना जो पढ़ चुके होंगे 9th क्लास, उनको भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में फर्क बहुत कम बच्चों को पता होगा, 12th क्लास में इवन दो, है ना। तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स कन्वर्ट कौन ने करा? ये बैक्टीरिया ने, जो कि किसको, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन के सब्सटेंस को ही नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलने वाले बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? ये भी पौधों की जड़ों में पाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। फॉर्मूला देखो, नाइट्रेट्स का फॉर्मूला होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन के आगे 3 लगा हुआ है ना, ऊपर माइनस लगा हुआ है, उस पर ध्यान मत दो, अभी सीखे नहीं हो आप उसको कैसे लगाते हैं माइनस, में बताऊंगा इसको कैसे माइनस लगता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, और नाइट्रोजन 1 है ना, नाइट्रेट्स है। और नाइट्राइट्स में क्या होता है? नाइट्राइट्स में जो है वो NO2 होते हैं। दोनों के फॉर्मूला देख लो। यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स में, है ना। बेसिकली हम क्या बोलेंगे, जो अमोनिया होती है उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स क्या करते हैं उसको देख लो। ये नाइट्रेट जो है, ये नाइट्रेट अभी बात आएगी आपको। ये एक बात खत्म हो गई कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ऐसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? नाइट्रोजन मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिलने के बाद क्या हुआ, वो जड़ों तक गई। जड़ों में कौन थे? राइजोबियम, बैक्टीरियम एक जीवाणु थे, उन्होंने क्या करा, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अमोनिया को और अधिक वहां पर पाए जाने वाले एक और जीवाणु ने, जिसको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, हिंदी में अभी अगर नाम देख लेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने उस अमोनिया को क्या कर दिया, और ज्यादा कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट और नाइट्राइट में, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, नाइट्राइट का होता है NO2। ये नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है दोनों ही जो है वो पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं, शोषित की जाती है, और इसी के द्वारा जो है वो पौधे की वृद्धि संभव हो पाती है। अभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये एक तरीका हुआ नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का, ये एक तरीका हुआ। दूसरा एक और तरीका है ना, जिसके कारण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब बिजली कड़कती है ना, जब थंडर स्ट्राइक होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं ऊपर, तो जब क्या होता है, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है वो ऑटोमेटिकली टूट जाती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। कैसे? देखो, जैसे बिजली कड़की तो जो नाइट्रोजन मौजूद थी वातावरण में ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, काय में टूट जाएगी, काय में कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजनस कंपाउंड लिखा हुआ है ना, मतलब नाइट्रोजन की यौगिक बनाएगी। अब ये यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन क्या जो है वो यूरिया का फॉर्म है ना। तो ये यौगिक जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं जो टूट गए हैं बिजली के कड़कड़ाने से,
ये पानी के माध्यम से कहाँ जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं। अब ये मिट्टी जो है वो उसमें ये नाइट्राइट जो बने वो उसमें से नाइट्राइट्स जो है मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो मिट्टी में इकट्ठे हो जाते हैं और पौधे के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। याद है ना अपन ने पिछली मेथड जो देखी अभी, उसमें भी आखिरी में क्या बन रहा था, पहले अमोनिया बना था, अमोनिया से क्या बने थे, नाइट्रेट्स ही बने थे ना। वो नाइट्रेट्स पौधों के लिए वृद्धि में काम आ रहा था। अब पता चलेगा आपको कैसे वृद्धि करते हैं। तो ये नाइट्रेट्स क्या करा, बिजली कड़की, बिजली ने नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन के यौगिकों में, वो यौगिक पानी के माध्यम से मिट्टी में आ गए और ये नाइट्रेट जब मिट्टी में आ गए तो पौधों की जड़ों के द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, डायरेक्टली अवशोषित कर लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ऊपर चले गए नाइट्रेट, जड़ों के द्वारा अंदर ले लिए गए। अब ये जड़ों से धीरे धीरे प्लांट टेक दीज नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल, जो जड़ें थी पौधों की उन जड़ों से क्या करा, प्लांट ने पौधों ने मिट्टी से डायरेक्ट ये नाइट्रेट्स ले लिए। अब ये नाइट्रेट्स क्या करेंगे, ऊपर तो मतलब पौधों में ट्रेवल कर रहे हैं जड़ों के माध्यम से, क्या आ गए ऊपर। कैसे ट्रेवल करते हैं, पानी के माध्यम से। पानी जो है वो सोख लिया जाता है, एक प्रोसेस है जिसको हम अभी तो समझने में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो अच्छी खासी समय टाइम लग जाएगा उसको समझाने में। एक वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कर्षण होता है। वो क्या होता है, उसके लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। वाष्पोत्सर्जन कर्षण 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये पानी के माध्यम से ऊपर जाता है। अब पानी ऊपर क्यों जाता है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, अभी नहीं बता सकता, टाइम लग जाएगा। ये पानी जब ऊपर जाता है तो अपने साथ साथ क्या ले जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले जाता है और ये पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं। जो पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाया था, मिट्टी के माध्यम से उसने नाइट्रेट्स जो है वो इसकी बॉडी में इंटर करेगा। क्यों इंटर करेगा भैया, कैसे वृद्धि कर देगा, क्योंकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं जिनको हम नाइट्रेट्स बोलते हैं, ये जो है इन नाइट्रेट्स के कारण से प्लांट क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और आप एक बात याद रखना, जब भी प्रोटीन का नाम सुनोगे ना आप, प्रोटीन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, नई कोशिकाओं का बनना। नई कोशिकाओं का बनना, जैसे किसी ने प्रोटीन बोला मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, नई कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है। नई कोशिकाएं पक्के में यहाँ पर बनेंगी। कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है कौन, प्रोटीन, है ना। इसलिए आप देखोगे जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन शेक ले रहे होते हैं, प्रोटीन जो है वो खा रहे होते हैं, या फिर प्रोटीन की डाइट ले रहे होते हैं। चॉकलेट भी प्रोटीन की खाते हैं वो, ताकि बॉडी में प्रोटीन जाए। प्रोटीन जाएगा तो क्या होगा, मसल ग्रोथ होगी। वो जो भी चीज भारी चीज उठाएंगे, जो भी एक्सरसाइज करेंगे, शरीर का जो भी अंग, जैसे अगर वो डंबल उठा रहे हैं तो शरीर का जो भी अंग ज्यादा कसरत करेगा वहां नई कोशिकाएं बनेगी। नई कोशिकाएं बनेंगी तो वहां की मसल बिल्ड होगी। मसल बिल्ड होगी मतलब मसल बनेगी। तो प्रोटीन क्या करता है, नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर भी प्लांट में भी वही काम हो रहा है। प्लांट में जो है वो नाइट्रेट्स जो आए हैं यहाँ पर, वो प्लांट के प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं और इस प्रोटीन के कारण से नई कोशिकाएं बनती है और प्लांट नई ऊंचाई प्राप्त करने लगता है। प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है। प्लांट धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। आई होप आपको समझ में आता है। इस प्रोटीन के कारण से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ संभव होता है। तो ये प्रोटीन जो है वो ऊपर जाएगा और नई पत्तियां बनाएगा, नई टहनी बनेगी और प्लांट क्या है, ग्रोथ करेगा। अब यहाँ तीसरा फैक्टर आ जाता है, गाय सरीखे जानवर जो है इन प्लांट्स को खाते हैं, है ना। अब देखना यहाँ पर क्या बन गया था, प्रोटीन बन गया था। प्रोटीन में क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ही बना है प्रोटीन, तो नाइट्रोजन पक्के में वहां पर मौजूद है। अब गाय ने क्या करा, इस प्लांट को खाया। इस प्लांट को जैसे ही गाय खाएगी तो प्रोटीन के रूप में वो नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गया, गाय में पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा। अब गाय ने, एनिमल्स ईट प्लांट टू गेट प्रोटीन, इनको प्रोटीन के लिए क्या करना पड़ता है, जाहिर सी बात है इसको खाना पड़ेगा। किसको, प्लांट को खाना पड़ेगा। तो ये जब खाते हैं तो प्रोटीन कहाँ पहुंच गया, गाय में पहुंच गया। प्रोटीन में क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है ना। वो नाइट्रोजन भी कहाँ पहुंच गया, अब गाय ने इसको खाया, इसको प्रोटीन मिल गया, ये ग्रोथ करेगा। अब जाहिर सी बात है खाएगी तो काऊ डंग भी होगा, काऊ जो है वो गोबर भी करेगी। अब ये गोबर में क्या, जो प्लांट सड़ जाते हैं, मतलब कुछ प्लांट जो पौधे रहते हैं वो कई बार सड़ जाते हैं ना। आप देखोगे कई जगह पत्ती जो वगैरह डली रहती है, तो सड़े हुए प्लांट और जो काऊ डंग होती है, जो गोबर होता है, डंग बोलते हैं गोबर को, DUNG, काऊ डंग होता है, वो जो है वो क्या, जाहिर सी बात है इसने प्रोटीन खाया था और इन पत्तों में भी प्रोटीन वही होगा, नाइट्रोजन। तो ये जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। इनमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। अब क्या होता है नाइट्रोजन के कंपाउंड का,
समय जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, आप देखोगे अगर कहीं गांव में आप गए होगे तो गोबर गोबर यदि पड़ा हुआ है तो आप देखोगे वो डिकम्पोज होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है, सड़ने लगता है। सड़ने लगता है मतलब उसमें कीड़े हो जाएंगे और कीड़े जो है वो गोबर को धीरे धीरे जो है वो खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर यही हो रहा है फंगस। और समय के साथ ये क्या हो गया, ये जो है ऐसे सूख जाते हैं और अमोनिया रिलीज करते हैं। अमोनिया अभी नाम भाई सुने थे ना? हाँ भैया आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सही से और आपका फेस भी नहीं दिख रहा। और किसी के साथ भी हो रहा है ऐसा? तो जो पेड़ पौधे सड़ गड़ गए हैं और जो गोबर जो पड़ा हुआ था वो क्या रिलीज करेंगे, अमोनिया गैस को रिलीज करेंगे, NH3 को रिलीज करेंगे, है ना। अब ये अमोनिया गैस जो है वो डिके और अमोनिया, डिके मतलब अपघटित होना, अमोनिया गैस को रिलीज करेंगे। तो ये देखो गैस जो है वो अमोनिया रिलीज हुई, और अमोनिया फिर से वो अमोनिया जो गैस रिलीज करेंगे ये चीज वो वापस कहाँ आ जाएगी, मिट्टी में आ जाएगी। और मिट्टी के लिए फिर से यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो तैयार बैठे हैं इस अमोनिया से क्या बनाने के लिए, नाइट्रेट्स बनाने के लिए, नाइट्रेट्स बनाने के लिए। ये वापस क्या बन गए, नाइट्रेट्स बन गए, पौधे में फिर से ये नाइट्रेट्स जाएंगे और जो है वो पौधा जो है वो एब्जॉर्ब करेगा इन नाइट्रेट्स को और फिर से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन के कारण से क्या होगा, नए पौधे की ग्रोथ होती जाएगी, नए पत्तियां प्राप्त होती जाएंगी, है ना। अच्छा यहाँ पर जो है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला ना, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए मदद करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना। यहाँ सम नाइट्रेट्स आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट, जो नाइट्रेट्स बन गए उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कुछ नाइट्रेट्स बच जाते हैं, कुछ नाइट्रेट्स जो बच जाते हैं उसके लिए प्लांट में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं। प्लांट में या आप बोल सकते हैं सॉइल में, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, गोइंग टू कन्वर्ट दिस नाइट्रेट बैक टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रेट्स बच गए हैं, पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ नाइट्रेट्स जो बच गए उनको क्या करेंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, काय में, नाइट्रोजन गैस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं और ये नाइट्रोजन खुश होके वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नाइट्रोजन का साइकिल बना लेता है पूरा, जिस साइकिल को अब हम देखने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम ने काय में कन्वर्ट कर दिया, राइजोबियम ने अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। इस अमोनिया से कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, है ना, नाम हिंदी में अभी देख लेंगे अपन साइकिल में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, NO3 में कन्वर्ट कर देंगे ये नाइट्रेट्स। अच्छा यहाँ पर जो है एक और चीज आती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो जो है वो लाइटनिंग के कारण भी काय में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा है ये चीज, जब अगर बिजली कड़कती है तो भी क्या बनते हैं, नाइट्रेट्स ही बनता है। तो दोनों तरह से हो सकता है। अब ये नाइट्रेट क्या किए जाते हैं, पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, काय के लिए, ताकि इसमें प्रोटीन बन सके। प्रोटीन बनेगा तभी तो पौधा आगे बढ़ेगा, पौधा बढ़ेगा, है ना। तो पौधों के द्वारा इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। जब प्रोटीन पेड़ पौधे में आ गए तो गाय ने क्या करा, उस प्रोटीन को खाया। अब ये खाया तो क्या करेगी गाय, उस प्रोटीन को वेस्ट के रूप में बाहर निकालेगी। अब वो पेड़ पौधे सड़ेंगे भी, देखो दोनों एरो बने हुए हैं, पेड़ पौधे कभी कभार जब गाय नहीं खाएगी तो सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा तो वो भी रहेगा यहाँ पर, और काऊ ने जो डंग किया, गोबर किया, वो भी रहेगा। ये क्या रहता है, ये जो है वो नाइट्रोजन ही कचरा रहता है, नाइट्रोजन युक्त जो है वो कचरा रहता है। अब ये कचरा क्या होगा, यूरिया उसका निर्माण करेगा, अमोनिया का, और वो अमोनिया अपघटित होकर कहाँ बन जाएगी, वो भी कहाँ चली जाएगी, वो भी मिट्टी में चली जाएगी। और इस अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए फिर से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद है यहाँ पर। वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस अमोनिया को वापस काय में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट्स में। वो नाइट्रेट्स फिर से कौन ऑब्जॉर्व करेगा, प्लांट करेंगे। प्लांट को कौन खाएगा, गाय खाएगी, है ना। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी रहते हैं जो इस नाइट्रेट को, अब इसने जितने, इन प्लांट ने जितनी मात्रा में नाइट्रेट्स लेना चाहते थे ले लिए, कुछ नाइट्रेट्स बच गए, उन नाइट्रेट्स को ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब कुछ जीवाणु डायरेक्ट वापस काय में कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, वापस N2 जो है वो आ जाते हैं। तो ये कुछ देखो बहुत सारा चक्र बन गया है, एक पूरा साइकिल बन गया है जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो आई हो इसको अपन जो है हिंदी में देखेंगे। अभी जो अपन ने ये वाला साइकिल देखा,
एक बार फिर से हिंदी में डिस्कस करेंगे इसी चीज को। आई होप लेकिन ये आपको पूरा साइकिल समझ में आया हो, क्या क्या चीजें क्या क्या हो रही है। यकीन मानिए अब तक मैं 3 साल से 9 क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ये चौथा साल है, और चारों साल में मुझे तो कभी इतना मजा नहीं आया नाइट्रोजन चक्र को पढ़ाते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। हिंदी में भी बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो उसके लिए आप एक बार फिर से ज्वाइन करो। अपन नाइट्रोजन साइकिल आज कंप्लीट करके छोड़ेंगे। एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग।